अगला पार्ट देखने के लिए ड्रामा रिकैप्स उर्दू को सब्सक्राइब करें। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां जिंदगी अपने सबसे मुश्किल इम्तिहान के दरवाजे खोलती है। नाजरीन, जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि कामयार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे लगता है कि शायद सब कुछ उसके खिलाफ हो चुका है। उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत, उसकी सच्चाई, सब कुछ टूटकर बिखर रहा है। मगर उसे अंदाजा नहीं कि असली तूफान अभी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी सुबह जब वह घर से निकलता है, रास्ते में उसकी गाड़ी बेकाबू होकर एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। धमाके जैसी आवाज आती है और आसपास के लोग दौड़कर उसकी तरफ बढ़ते हैं। खून में लथपथ कामयार को गाड़ी से निकाला जाता है और लोग फौरन उसके घरवालों को खबर देते हुए एम्बुलेंस बुलाते हैं। कुछ ही घंटों में कामयार को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। फिजा में चीख पुकार, भागदौड़ और खौफ का तूफान सा मचा होता है। घरवाले रोते हुए अस्पताल पहुंचते हैं, जबकि इसी दौरान फलक भी वहीं मौजूद होती है। जैसे ही वह कामयार की हालत देखती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में फौरन आयरा को कॉल करती है और बताती है कि कामयार का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और वह इसी अस्पताल में बेहद नाजुक हालत में मौजूद है। यह सुनते ही आयरा का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। वह बार बार पूछती है कि उसकी हालत कैसी है। फलक बेचैनी से बताती है कि उसे अभी तक होश नहीं आया और हालत बहुत नाजुक है। आयरा बिना एक पल की देर किए घर से निकलती है। रास्ते में उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू और दिल में खौफ का तूफान। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचती है, वह सीधे कामयार के कमरे की तरफ जाती है, मगर अचानक कामयार की मां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और सख्त लहजे में कहती है, तुमने तो कहा था कि कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर यहां क्यों आई हो? आयरा बेबसी से कहती है, आंटी, मैं डॉक्टर हूं। मुझे सिर्फ उसे देखने दें, मैं सिर्फ उससे माफी मांगना चाहती हूं। मगर फारिया तेज लहजे में कहती है, कामयार को तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। यहां बहुत से डॉक्टर मौजूद हैं।